वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनका बर्थ डेट 1 से लेकर 15 तक है उनका मैरिड लाइफ कैसा होगा, और उनका रिलेशन उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ में कैसा होने वाला है, फैमिली के साथ में कैसा होने वाला है, उनका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियली कैसे रहेंगे, और हेल्थ कैसा रहेगा, और किड्डू बिड्डू कितने होंगे। ओके, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। याद रहे कि सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा, तो जिनके साथ में होता है वो इस रीडिंग को देखें, जिनके साथ में नहीं होता है कोई बात नहीं, जाने दें। फिर से मैं इसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो आप देख सकते हो। 16 से लेकर 31 तक अगर आपका बर्थ डेट है तो उसका वीडियो आप कल देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो चलिए देखते हैं भाई कैसा रहने वाला है आपका मैरिड लाइफ। ओके, मैं ये नहीं ले रही हूँ। ओके, तो यहां पर है पेज ऑफ कप्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कॉलेज में पढ़ते हों या यूनिवर्सिटी में, और अभी से शादी का सोचने लग गए आप लोग। हाँ, एज काफी कम है आप लोगों की, और फिर भी आई थिंक आप बहुत ज्यादा सोचते हैं शादी वादी को लेकर। और देख लेते हैं भाई क्या है यहाँ पर। वाटर साइन हो सकते हैं आप लोग, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद स्टूडेंट्स हैं और अर्न भी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हों या फिर जॉब कर रहे हों। वैसे तो आजकल काफी सारे लोग करते ही हैं, बट यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो। ऐसा हो सकता है। जनरल रीडिंग है, याद रहे, इसलिए मैंने ये बोला। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आई थिंक आप अपने करियर को लेकर भी काफी सोचते हो, जैसे अपने मैरिज को लेकर सोच रहे हो। वैसे आपको अपने करियर का भी टेंशन रहता है कि कैसे बढ़ेगा, कैसे करेंगे हम आगे, क्या कुछ करेंगे। आपको लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ इस तरीके की सोच है। और शायद कोई बिजनेस है आपका जो शायद कोई ऐसा काम जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स चलाते आ रहे हैं, और हो सकता है उसी काम को आप आगे बढ़ा रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है। और आप चाहते हो कि आप उन्हीं की तरह नाम करें, पैसा भी मिले और सम्मान भी मिले। 8 ऑफ वांड्स, तो आप हो सकते हैं फायर साइन या फिर आपके पार्टनर। ओके, ये राशियां किसी की भी हो सकती हैं, आपकी या फिर आपके पार्टनर की, जिनके साथ में आपकी शादी होनी है। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि 50% लोग तो वो हैं जो लव मैरिज को अपने पार्टनर के साथ में अपनी मैरिज को देखना चाहते हैं कि शादी होने के बाद क्या होगा। और 50% लोग ऐसे हैं जो शायद अरेंज मैरिज के लिए ही सोचते हैं, लव मैरिज के लिए नहीं सोचते हैं। और कुछ इश्यूज हैं शादी को लेकर। हो सकता है रिश्ते आते हों फिर बनते ना हो, कहासुनी हो जाती हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये है कि शादी होगी भी या फिर नहीं होगी, होगी तो सब कुछ कैसा रहेगा। तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि हाँ जी, शादी तो होगी आपकी, बट आपको कुछ रेमेडीज वगैरह ट्राई करनी होंगी। ओके, और अब हम देखेंगे कि शादी हो जाती है तो उसके बाद कैसा रहने वाला है सब कुछ। चलिए, ओके, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आपकी जो शादी होगी वो होगी आपके सोलमेट से। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि हो सकता है आपके बचपन के फ्रेंड हो, वो उनके साथ में आपकी शादी हो।
या फिर आपके रिलेटिव्स में ही कोई हो सकता है, ठीक है, जिनको आप पहले से जानते हो। कि अगर ऐसा नहीं है तो फॉर श्योर आपके सोलमेट से शादी होगी। तो सोलमेट के साथ में ऐसा होता ही है, जब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है हम इनको बहुत पहले से जानते हैं, जन्मों जन्मों से जानते हैं। तो जिनके साथ भी आपकी शादी होगी उनको देखते ही आपको ऐसा लगेगा, चाहे ये लव मैरिज हो चाहे ये अरेंज मैरिज हो, बट उनके साथ में जो आप फील करोगे ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन होगा आपका, और देखते हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ये कहूंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन ही हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। मैं कहूंगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ओके, अगर अरेंज मैरिज की मैं बात करूं तो अरेंज मैरिज में इनकी मॉम या इनकी बड़ी बहन आपके पास आएंगी रिश्ता लेकर, और फिर बात आगे बढ़ेगी। कोई भी फीमेल फिगर होंगी जो कि रिश्ता लेकर आएंगी और बात आगे बढ़ जाएगी। और अगर लव मैरिज की मैं बात करूं तो फिर आप लोग ही देखने वाले हो एक दूसरे को कि कैसे रहना है, क्या करना है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि शायद आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, अभी तक आपको कोई भी नहीं मिला, सिंगल हैं आप और आप वेट कर रहे हैं कि भाई आपका सोलमेट आपको मिले। कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, प्रार्थनाएं भी कर रहे हो, जो कुछ पड़ रहा है आप कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपकी शादी आपके सोलमेट से ही हो, किसी ऐसे से ना हो जिसके साथ में आपके विचार ना मिले। क्या होता है यहाँ पर मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनमें तो ये रहता है कि काफी एक्साइटेड होते हैं वो शादी वगैरह को लेकर के, शादी होगा, फिर हमें हमारा सोलमेट मिलेगा, फिर हमारी अपनी फैमिली होगी। और अगर आपकी एज 30 एबव है तो ये हो जाता है कि अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ में हमारे विचार मिले। ऐसा नहीं है कि शादी करनी है, वो चीज नहीं रहती, ठीक है। मैच्योर हो जाते हैं ना हम, तो हमें ये रहता है कि जब तक हमें इस तरीके का बंदा या बंदी नहीं मिल जाती है तब तक हम शादी नहीं करेंगे, हम सिंगल ही रह लेंगे। ओके, तो कुछ वैसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि वो अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, और अगर उनको सोलमेट मिलता है तुरंत के तुरंत या फिर मिल चुका है तो उनका वेट कर रहे हैं, उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो सामने से प्रपोज कर दें और चीजें फिर अच्छी हो जाएं। और अगर आपकी एज 30 एबव है या फिर आप अभी स्टूडेंट नहीं हैं, आत्मनिर्भर बन चुके हैं, कुछ कर रहे हैं अपने लिए, सो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि शायद आपकी सोच ऐसी है कि भाई जब तक आपको आपका ट्रू लव नहीं मिल जाता, एक वैसा बंदा या बंदी नहीं मिल जाते जिनके साथ में आपके विचार मिले, तब तक आप वेट करने वाले हो। बट हाँ, ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि शादी के बाद कैसा सब कुछ रहेगा। यहाँ पर मुझे 2 बातें और भी दिखी हैं, वो ये कि शायद आप मिल भी चुके हो अपने पार्टनर से, बट कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही है या फिर नहीं चल रही है, सो आप उनके मैसेज का वेट कर रहे हो। और अगर आपको कोई नहीं मिला है, सिंगल है, तो फिर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो। ओके, टॉवर, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। तो यहां पर गाइज मैं बताना चाहूंगी कि आप एक तरीके का बदलाव चाहते हो, आपको सब कुछ थमा हुआ सा लग रहा है। जैसे एक कार्ड होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, तो मैं बताती हूँ एनर्जी ऐसी है कि थमी हुई है, जहां है वहीं है। तो आप चाहते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ अलग हो, हर बारी जैसा होता रहा है अब नहीं चाहते हो कि वैसा हो, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, कुछ तो हो, कुछ मूवमेंट तो हो, कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। करियर को लेकर भी आप बहुत ज्यादा आपने मेहनत करी है, तब जाकर कहीं सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। अगर नहीं है तो आने वाले समय में आपको मिलेगी सक्सेस, ठीक है। हेल्थ में अगर सुधार नहीं है तो हेल्थ में सुधार होगा, बट आई थिंक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब भी आपको लाइफ में कुछ चाहिए उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको कुछ मिलता है।
शादी के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो शादी के बाद में यहाँ पर जो मैं सबसे पहली चीज कहूंगी वो ये कि फाइनेंशियली तो सब कुछ बहुत अच्छा है। जहां शादी होगी काफी रिच होंगे वो लोग, और अगर वो लोग रिच नहीं भी होते हैं तो आप अपने दम पर कुछ करोगे। आप यूं तो नहीं बैठने वाले, मतलब कि होता है ना कुछ लोगों का कि शादी हो जाए फिर हमें कोई काम नहीं करना, जॉब नहीं करना, बिजनेस नहीं करना। ये मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहे कुछ भी करें, जॉब करें या फिर हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस कर लें छोटा सा। कुछ ऐसे भी काम होते हैं ना कि आपको किसी शॉप की जरूरत नहीं है, आपको कुछ अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हो। तो हो सकता है वैसा कोई काम करो आप, लेकिन करोगे जरूर, ना करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। तो फाइनेंशियली तो काफी सब कुछ अच्छा है, लेकिन हाँ हेल्थ को लेकर अगर मैं कहूं तो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। अब हो सकता है अभी भी हो हेल्थ को लेकर, क्योंकि मुझे ये करंट एनर्जी भी लग रही है, और मैं अगर फ्यूचर का देखकर कहूं तब भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम्स रहें, और वो क्यों रहेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना तो मैंने आपको बताया है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सी फिर से वही एनर्जी आ रही है। हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी, ठीक है, वो काफी ट्रेडिशनल होंगे और ये काफी बड़ी फैमिली होगी, ठीक है। प्यार आपके हस्बैंड आपको बहुत करेंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लो। लेकिन जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि काफी ट्रेडिशनल होंगे और फैमिली वैल्यूज को बहुत ज्यादा मानने वाले, सुनने वाले, फैमिली को बहुत ज्यादा सुनने वाले, ये कहूंगी, ऐसे होंगे वो। तो ऐसे में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मैं कार्ड्स ऐसे लगा देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ओके। और इसीलिए आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। मैं कहूंगी कि इनके साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, बट फैमिली में मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आप शांत नहीं बैठने वाले हैं, आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे, क्योंकि आपके मन में ये चीज रहेगी कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, तो आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे। तो उसके चलते हो सकता है इनकी फैमिली के साथ में आपके कनेक्शन अच्छे ना रहें, क्योंकि इनकी फैमिली, जो मैं फिर से कहूंगी, देख पा रही हूँ काफी ट्रेडिशनल हैं वो लोग, और वो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप परंपराएं जो हमारे चलती चली आ रही हैं फैमिली में उनको फॉलो करो, अलग से कुछ नहीं करो। हो सकता है इनके घर में अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो इनके घर में शायद ऐसा होता हो कि शादी के बाद फिर आप काम नहीं कर सकते, आपको घर ही देखना है, ठीक है, अपने बच्चों को देखना है, यही सब कुछ करना है, और आप इससे थोड़ा हटकर चलोगे, अपनी इच्छा सामने रखोगे। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को यहाँ पर मॉडलिंग का शौक हो और वो अपना ये शौक सामने रखें तो इनको पसंद ना आए। तो इस वजह से मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे इस चीज को लेकर। आपके हस्बैंड के साथ अगर मैं बताऊं तो रिलेशन आपके काफी अच्छे हैं, प्यार भी बहुत करेंगे, आपको खुश भी रखने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उनको थोड़ा अपनी फीलिंग्स को दिखाने में दिक्कत हो सकता है शुरुआत में, ओके। शुरुआत के कुछ 6 to 7 मंथ्स हो सकता है आपको थोड़ा वक्त लगे उनको समझने में, और इस वजह से भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है कि जब तक मुझे एक ऐसा पार्टनर नहीं मिल जाता जिसके साथ में मेरी सोच मिलती हो, ओके, और उसके बाद आप इनसे शादी करते हो और शादी के बाद यही एक चीज इशू बन जाती है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे कि ये हैं क्या, क्योंकि ये खुलकर बात नहीं करते, तो वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस आपको दे सकती है, राइट। हालांकि आप काफी मेच्योर हो, आप हैंडल भी कर लोगे, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब अगर आप इनको जानते हो पहले से तो मैं बता दूं कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि शादी तो आपकी इनके साथ में होगी, बट
अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो ये थोड़ा टाइम ले लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका कास्ट या रिलीजन को लेकर इश्यू है आप दोनों के बीच में। अगर आप जानते हो कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आप जानना चाहते हो कि उनके साथ में शादी करने के बाद में क्या होगा, तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर तो आपको प्यार करते हैं, आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपके पास आएंगे भी, लेकिन शायद इनकी फैमिली को दिक्कत हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन हिडन हो, मतलब आपने अपनी फैमिलीज को नहीं बताया कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो सकता है आपने सीक्रेटली मैरिज भी कर लिया हो, लेकिन वो खुला नहीं है सामने, तो कहीं ना कहीं आप लोग साथ नहीं रहते, बट साथ हो, मतलब शादी हो गया है लेकिन आपने किसी को बताया नहीं है। और अब आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप बता देते हैं तो क्या होगा। तब भी मैं वही कहूंगी कि फैमिली की तरफ से थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, अगर कास्ट वगैरह का कुछ है प्रॉब्लम, ठीक है। वो लोग मुझे ऐसा नहीं लगता कि एग्री करेंगे, जो भी है। अगर आप कोई कंडीशन रखते हो तो शायद थोड़ा टाइम लगा लें। और आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसे एनर्जी लगती है कि आपको प्यार तो बहुत करते हैं, बट अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे या कुछ, ऐसा नहीं है, बट वो उनसे भी फाइट नहीं करेंगे और आपसे भी फाइट नहीं करेंगे। ऐसे एनर्जी में होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। वो कुछ ऐसा करने वाले, चुप हो जाएंगे। अगर आप उनके सामने कहते हो कि भाई फैमिली की तरफ से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो चुप रहेंगे। फैमिली अगर कहती है कि भाई इनकी तरफ से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो चुप रहेंगे। ऐसे एनर्जी है। सो फाइनेंशियली सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ में भी सब कुछ बहुत अच्छा है, बट हाँ, ये कुछ इश्यूज थे जो मैंने बता दिए। अगर आप इनको पहले से जानते हो तो मैं बताऊंगी कि शादी होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और ये शादी ना डिवाइन ही करवाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से तो मुझे ये लग रहा है कि वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इनर वर्क करने की जरूरत है। इनर वर्क करेंगे आप लोग तो शादी आपकी हो जाएगी। शादी तो मुझे दिख रही है, अगर ये सवाल है आपके मन में तो। हालांकि मैंने सिर्फ यही देखा है, आज की रीडिंग इसीलिए करी थी कि शादी के बाद कैसा रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई पूछ रहा हो, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि शादी तो होगी, लेकिन थोड़ा टफ है, थोड़ा टाइम लगेगा। और शादी होने के बाद भी थोड़ा हेल्थ का आप ख्याल रखें। हेल्थ मुझे उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप स्ट्रेस लेंगे। वैसे सब कुछ ठीक है। और इनकी फैमिली के साथ में हो सकता है थोड़ी कहा सुनी हो, क्योंकि मजबूत वो भी होंगे और मजबूत आप भी होंगे। तो जब दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो फिर ये होता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो देखती हूँ। ओके, सो बेबी प्लानिंग आप लोग सोच समझ कर करने वाले हो। आई थिंक आपको टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप, अगर आपकी पहले शादी हो चुकी है तो उससे आपके बच्चे हो सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, और शायद इस शादी के बाद में अगर बेबी को लेकर आप सोचते हो तो एक ही बेबी होगा आपका, और वो भी आप लोग अच्छे से प्लान करने वाले हो कि कितना टाइम लेना चाहिए कितना नहीं, ठीक है। सो मतलब सोचने वाले हो कि जरूरत है भी या फिर नहीं है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो, इस चीज को लेकर इमोशनली नहीं सोचने वाले हो। ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ। अगर आप लोग मैरिड है पहले से, मतलब डिवोर्सी हैं और आपके बच्चे हैं, तब तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। होंगे भी बच्चे तो फिर वही मैंने कहा ना कि एक बेबी होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर के भी हों, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके भी बेबी हों। तो फिर कुछ खास लगता नहीं मुझे ऐसा, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। सो 1 बेबी, ओके। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी 1 बेबी ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसा ही है यहाँ पर। एक छोटा सा किडू बिडू होगा और बस।
अक्टूबर का मंथ होगा, ठीक है। सो लिब्रन एनर्जी है, बेबी हो सकता है उसका राशि हो तुला, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, जो कि मैं देख ही पा रही हूँ। फाइनेंशियली बड़ा बढ़िया है। वही हो जाता है ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना, जो आप मैनिफेस्ट करते हो वही आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी, मिलेगा आपको। आप चाहते हो कि आप प्रिंसेस की तरह रहें, क्वीन की तरह रहें, तो आप रहने वाले हो। सन, वेरी नाइस, सन आ गया आपकी रीडिंग में। खुशियां हैं, खुशियां ढेर सारी हैं, बस छोटे मोटे से इश्यूज हैं। और मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ रहें भी ना, आप दोनों कहीं ना कहीं अलग ही रहने वाले हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, वो थोड़ा सा फैमिली को लेकर ही है प्रॉब्लम। हो सकता है आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री से बाहर रहें। देखिए चैरियट आ गया, मैं वही कह रही थी। हो सकता है कि आप बाहर ही चले जाएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेंटिकल्स काफी सारे हैं। देखो सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है वो मुझे यहाँ पर यही लगी है। एस ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया, ठीक है। आपको थोड़ा सीधा बात करना पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और इस वजह से थोड़े इश्यूज हो सकते हैं आप और उनकी फैमिली के बीच में, क्योंकि आपको सीधी बात करनी पसंद है और लोगों को थोड़ा मीठा सुनना पसंद है। मेरे साथ भी ये हो जाता है। मैं भी रीडिंग्स में कभी कभी बिल्कुल साफ बोल देती हूँ, और वैसे भी साफ ही बोलती हूँ, लेकिन जब एनर्जी पॉजिटिव होती है तो लोगों को अच्छी लगती है। जब नेगेटिव होती है और मैं साफ बोलती हूँ तो वो बुरा लग जाता है लोगों को। लेकिन मेरा मानना यही रहता है कि भाई मैं अगर छिपाऊंगी और आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोलूंगी तो वो गलत होगा, क्योंकि आप लोग मेरे पास गाइडेंस के लिए आते हो। और अगर मैं ये सोचकर आपको रीडिंग दूंगी कि भाई आप लोग खुश हो जाएं, तो ये तो गलत है ना। तो बस वही बात है। तो यहाँ पर आपके भी साथ में वही है, ऑनेस्ट है आप, सीधी बात करनी आपको पसंद है, तो उसको लेकर थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप किसी और कंट्री में जाओगे शादी के बाद में, ठीक है। उसके बाद जिंदगी आपकी चेंज, बिल्कुल चेंज। सो इनिशियल्स देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या आते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है H, यहाँ पर है T, यहाँ पर है 8, X, J, R, Z, E, X, M एंड 9 और 6 ले सकते हो। 4 भी है यहाँ पर। यहाँ पर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये मंथ्स देख लीजिएगा कि कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। फेयर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। मई, जून, जुलाई, अगस्त भी है यहाँ पर। आर्मी में हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आर्टिस्ट भी आ गया है आपके लिए। एंड यहाँ पर जेमिनी है। देन यहाँ पर है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, ओके। यहाँ पर है एरीज हो सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या है भाई, वर्गो, ओके। ये राशियां हैं, ये इनिशियल्स थे गाइज। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।